नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं योर कालचक्र में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां साइंटिफिक वे में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात की जाती है। हम डराते नहीं हैं, हम किसी को गलत सपने भी नहीं दिखाते हैं। हम रियलिस्टिक पिक्चर आपके आगे रखते हैं कि किसकी कुंडली में क्या प्लैनेट्स की ट्रांजिट आप पे क्या असर डालती है, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से हमारा जीवन बदलती है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की, यानी कि मकर लगन वालों की बात करेंगे। मकर लगन वाले स्वभावतः बड़े प्रैक्टिकल रहते हैं, हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड। उनको बहुत अधिक अपने सपने पूरे करने की अभिलाषा रहती है और वो बार बार उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब राहु ग्रह सेकंड हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस भी उनका अपना ही राशि का साइन है। तो ऐसे समय में अगर आपकी लगन कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपके लिए ये बहुत ही सौभाग्य प्राप्ति का समय है। आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं ईश्वर कृपा से पूरी होंगी। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति खराब है, उस पर मैलेफिक असर है और वो पिटा हुआ है कुंडली में जहाँ वो प्लेस्ड है, तो ये बहुत स्ट्रगलिंग फेस आपकी लाइफ का रहेगा। शायद आप में से कुछ चीज़ें आपने अभी से ही अनुभव करनी शुरू कर दी हों। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला एक ट्रांजिट है, क्योंकि ये 2nd और 8 से कनेक्ट हो रहा है। तो हमें इस ट्रांजिट के रिजल्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, ये हमारे फाइनेंशियल, फैमिली लाइफ, हमारी हेल्थ और इसके साथ साथ हमारे प्रोफेशन को भी पूरी तरह से प्रभावित करने वाला ट्रांजिट है। इन सब चीज़ों पे बहुत गहरा और बड़ा असर पड़ने वाला है। ये चेंजेस भी लेके आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अनुभव पॉजिटिव होंगे, कुछ लोगों के लिए ये अनुभव नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो अनुभव हैं, उनसे बचने की भी क्या तरीके अपनाने चाहिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, पॉजिटिव वे में ये आपको फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड गेंस देगा और बड़े लेवल के गेंस देगा, क्योंकि राहु केतु किसी भी चीज़ पे प्रभाव डालते हैं तो बहुत बड़ा कर देते हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि राहु केतु के बारे में प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है और ये पूरी तरह से अचानक और बड़ा कोई भी परिवर्तन जीवन में लाते हैं। ये आपको अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ इनकम और एक बड़ी वेल्थ को अटेन करने की अपॉर्चुनिटी देगा। बैंक्स में आपके अच्छे से पैसे भरे होंगे, ये आपको पूरा का पूरा ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़, राहु की कम्युनिकेशन और इन्वेंशंस की साइड में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और दैट शुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो करते हैं तो ये आपको बहुत लंबे समय तक के लिए एक स्थायी और लाइफ लॉन्ग इंजॉय करने वाली वेल्थ को अटेन करने की अपॉर्चुनिटी देगा। आपकी बोलने की कला को ये बहुत इम्प्रेसिव, मैग्नेटिक एंड जो है साउंडिंग वाली बना देगा, जिसमें एक गूंज होगी जो दूसरों पे बहुत गहरी प्रभाव डालेगी, क्योंकि ये इकोसिस्टम आपके अंदर आपकी वॉइस में डालेगा। और जो नेचुरल वॉइस है, ये यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी वॉइस बदलने वाली है। इसका मतलब ये है कि उस वॉइस का जो टोन दूसरों के कान में घुसेगा वो इस प्रकार का असर करेगा कि वो अपने आप में बहुत स्तब्ध रहेंगे और आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। बहुत सारे लोग सम्मोहित होकर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। वो आपकी बातों को सुनकर आपके आसपास बड़ी सी भीड़ इकट्ठी होने लगेगी। तो ये समय कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, आपको एक फ्यूचरिस्टिक विज़न वाली ऐसी किसी बात को करना चाहिए। आपकी बात में रिसर्च ओरिएंटेड रहना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपको वेल्थ, एक रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, सब कुछ अर्न करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, जो आपके आसपास एक बड़ी सराउंडिंग पैदा करेगा। आपकी इस टेक्निकल जो फ्यूचरिस्टिक विज़न को अप्रिशिएट करेंगे। आप में से कुछ लोगों का विवाह नहीं हुआ होगा, वो विवाह चाहते होंगे। आप में से कुछ लोगों के घर में संतान की अपेक्षा हो रही होगी। तो ये समय आपको इन दोनों प्रकार की चीज़ों के साथ आपको सुखद अनुभव देगा। आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छे इस प्रकार के
ऐसे एक सेरेमनी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पूरे घर में हर्षोल्लास लेके आ जाएगा, सब तरफ आनंद ही आनंद होगा। मैं कई बारी पहले भी बता चुका हूँ कि राहु सबसे ज़्यादा विवाह के जो कार्य होते हैं, जो रुके हुए होते हैं, उनको पूरा करने का कार्य करता है। तो इसलिए ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिनके घर में किसी भी प्रकार की एडिशन की संभावना है वो यहाँ पर इस समय में आपको देखने को मिले। ये साथ साथ आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू फैमिलीज़ का लोड भी उठाने की अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जो आपको बहुत अच्छे से सुखद अनुभव देगी। मित्रों, ये आपकी एक रिकग्निशन भी डेवलप करेगा, फैमिली वाइज भी आपकी एक रिकग्निशन भी डेवलप करेगा, जो आपके लिए अप्रिशिएबल होगी, जहां आपको अच्छे नज़रों से देखा जाने लगेगा। फैमिली को पूरी तौर पे आपके एफर्ट से उनकी ग्रोथ बेटर 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 होती चली जाएगी। मित्रों, मैंने पहले भी बताया कि वेल्थ बिल्डिंग में ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो वेल्थ बिल्डिंग में आपको ये अनकन्वेंशनल और कुछ नए तरीके की सीक्रेटिव या मिस्टीरियस तरीके देगा, जो इन्वेंटिव भी हो सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस भी हो सकती हैं। आपको ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट्स करने से बहुत अधिक लाभ होगा और ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। मित्रों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर शनि की स्थिति खराब है तो वो आपके जीवन में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है। अगर न्यूट्रल है तो कुछ मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव आएंगे। तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये हमारा फैमिली का, फाइनेंसिस का हाउस है, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे भोजन का, हमारी भाषा का हाउस है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी और सैटर्न दोनों की स्थिति खराब है तो ये फैमिली में अच्छे से बड़े वाले कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स देगा। साथ साथ ये आपको कुछ मैनिपुलेटिव हार्श स्पीच आपके मुंह से निकलेगी, जो दूसरों को चुभेगी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ये आपको सरकास्टिक भी बना सकता है, ओवरलैपिंग की भी आदत हो सकती है। आप किसी को पूरी बात कहने ना दें, अपनी बात बार बार बोलते चले जाएं, थोपते चले जाएं और इतना उसको फोर्सफुली करने की कोशिश करें, या आप किसी को इतने अच्छे से लपेट कर बनाने की कोशिश करें जिसका बाद में उन्हें जब समझ में आएगा तो आपकी इस मैनिपुलेटिव स्पीच की वजह से वो आपसे दूरियां बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर शनि मरकरी ठीक नहीं है तो आपको अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, ग्राउंडेड रहना है। आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो आपके लिए आगे चल के कोई परेशानी का कारण बन जाए। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा दोनों वीक हैं तो ये आपको लैक ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग देंगे, जिसकी वजह से आप अपने परिवार के लोगों से सब कुछ प्रैक्टिकलिटी में या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच लेके बात करेंगे कि उनको लगेगा कि आप उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और आपसे वो दूरियां उनकी बन जाएगी। ये पूरी फैमिली में एक कन्फ्लिक्ट पैदा भी कर सकता है अगर आपके प्लैनेट्स कुंडली में वीक बैठे हुए हैं। अगर आपका शुक्र, गुरु और शनि ये तीनों प्लैनेट्स अच्छे नहीं बैठे हैं तो आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ये दे देगा और आप अनुभव करेंगे कि आपकी पूरी इनकम्स को ये पूरी तरह से अप्स एंड डाउन्स दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई प्लैनेट वीक भी है तो उसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस पे अपने जीवन में काम करें। जो रिलेशंस बनते हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको साथ बॉन्डिंग बनाएं, ताकि आपकी कोई कमी भी है तो वहाँ से दूर होती रहेगी। तो ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दे सकता है, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करके उससे बचना है। पैसे की स्थिति में आपको बहुत डाउन तक ले जा सकता है और साथ साथ आप कभी कभी कहीं पर एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, जहां तुक्का मारने की कोशिश बगैर उसकी डेप्थ में, उसकी नॉलेज लिए हुए, उसको समझे बगैर अगर आप कहीं पर भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। पैसे की वैल्यू को समझिए। पैसा अगर आपके पास है तो उसको कहाँ, कैसे और कितना खर्च करना है, इसकी एक प्लानिंग रहनी चाहिए। राहु काफ़ी हद तक एक कहते हैं ना, आपको ऑब्सेशन देता है, आप पागलों की तरह किसी चीज़ को करने पे आ जाते हैं। तो ये आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ऑब्सेशंस दे देगा, सेल्फ एप्रिसिएशन की भूख इतनी बढ़ा देगा। आप अपने लिए दूसरों से ये अपनी प्रशंसा चाहेंगे, आप चाहेंगे कि दूसरे लोग आपके लिए बोलें कि ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इनका जीवन बड़ा ठीक है। लेकिन ये आपकी नेटल चार्ट में जो वीक प्लैनेट्स होंगे वो इन सब से आपको पूरी तरह से अलग कर देंगे और आपकी एप्रिसिएशन की बजाय आपके बारे में नेगेटिव और
डिस्ट्रॉइंग बातें होंगी जो आपकी इमेज को भी टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। मित्रों, यहाँ से हम बोलते हैं, हम खाते हैं, खाने में भी अगर आपके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये आपको पूरी तरह से ओवर ईटिंग या किसी स्पेसिफिक इंडल्ज कर देगा, ऑब्सेशन कर देगा किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने में, जो शायद आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही होगी, बट आप उस समय अपनी सुध बुध में नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहु तो माया है, वो आपको माया चढ़ जाएगी, आपको तो वो चाहिए। संभवतः आप में से कुछ लोग तंबाकू, ड्रग्स या शराब का भी सेवन करने लग जाएं, या किसी अन्य प्रकार की किसी एक चीज़ का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसके बगैर रह ना पाएँ। आप देखते होंगे कुछ लोगों को अचानक किसी एक प्रकार की आदत डलती है और वो आदत उनकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती रहती है और बाहर से वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। अभी पीछे ये एक कुंडली मैंने देखी है जिसमें व्यक्ति को पता था कि मुझे प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को बदलने की बजाय उसी चीज़ के साथ कैरी ऑन करते रहे, और एक स्टेज आई जब वो पूरी तरह से, जब प्लानिटरी चेंज हुई पोजीशन, तो उसने उनको पूरी तरह से हेल्थ इश्यूज दे दिए। तो हमें सावधान रहना चाहिए इस प्रकार की घटना हमारे जीवन में ना हो। आपके चेहरे से, आँखों से संबंधित, नाक से संबंधित, दांतों से संबंधित, मुंह के अंदर की जो स्थितियाँ, उससे संबंधित कुछ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से। देखिए, ये राहु जो है हमारे को एक धुंधलापन दे देता है, एक जो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है उससे हटा देता है। अगर हमारे प्लैनेट्स लगन कुंडली में ख़राब हैं तो हमारे को कुछ ऐसी गलत आदतें डलती हैं, जैसे हम झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। सेकंड हाउस में अगर हमारा राहु बैठा है, हम गलत कमिटमेंट्स करते हैं, फेक सब चीज़ें नैरेटिव्स बनाने की कोशिश करते हैं, और हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो दूसरों को टोटली मैनिपुलेट करने के काम करते हैं, जिसकी वजह से इमोरल काम हो जाता है। ये इमोरल काम करने की आदत हमारे को आगे चल के बहुत अधिक पीड़ा देती है। ये आपको अब्यूसिव भी बना सकता है, सिर्फ मिसलीडिंग बातें करने वाला या झूठ बोलने वाला नहीं, आपको अब्यूसिव भी बना सकता है। और सरकास्टिक तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सारी चीज़ें आपकी वाणी दोष की जो कारण बनते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें भी दे सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो फेस, आईज़ और आपके टीथ रिलेटेड है, तो ये इस समय में बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी कुंडली में आपके सेकंड हाउस में कुछ मैलेफिक्स ऑलरेडी बैठे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आपके लिए थोड़ा सा समय प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी तेज़ी से आपको प्रभावित करेंगे, और जब डायग्नोज करने जाएंगे तो आपको कोई रीज़न भी समझ में नहीं आएगा, रीज़न ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसमें राहु काल का विशेष रूप से ध्यान रखकर कोई भी नेगेटिव कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया हुआ कोई भी नेगेटिव काम या नेगेटिव बात आपके सर पे बहुत पहाड़ की तरह टूट के आएगी। उससे बचने के लिए आपको अभी से ही सावधानी से चलना है। मेरा यही सुझाव रहेगा, किसी को गलत प्रॉमिसेस नहीं करिए, ऐसे कोई प्रॉफिट्स की कोई सपने मत दिखाइए जो राहु कराता है। माया है तो झूठ, चालाकी और धूर्तता से काफ़ी चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। ना आप स्वयं आए किसी के झूठे वादों पे, ना ही किसी के दिखाए हुए सब्ज बाग को देखकर आप अपने आप को प्रभावित होने दें, ना ही किसी दूसरे को ये सब चीज़ें करें। मित्रों, कुछ उपाय मैं सजेस्ट करूँगा, जिसमें से ओम राहुए नमः एक है, राहु के बीज मंत्र का जाप दूसरा है, और डॉग फीडिंग को मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि वो करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा जी की पूजा या काली माता की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होगा। अपनी वाणी पे पूरा नियंत्रण रखिए, अपनी भाषा पे पूरा नियंत्रण रखिए, किसी को गलत बात ना करें। शनि के लिए जो चीज़ें हम दान में करते हैं, उन सब चीज़ों का दान हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि काले तिल हो गए, काला वस्त्र हो गया और सरसों का तेल हो गया। ये शनिवार को देने से भी राहु के उपायों में आपको हेल्प मिलेगी। एक छोटा नारियल लीजिए सूखा, और उसको ऊपर से काटिए, उसमें मीठा बूरा भर के या शक्कर भर के उसको ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के, जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ रख कर ऊपर घास फूस रख दीजिए। कुछ ही दिनों में जब वो वहाँ पर से घास फूस के नीचे से चींटियाँ उसको खा लेंगी, जैसे जैसे उसे खाती चली जाएंगी, आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। मित्रों, सावधानी से चलने में ही सबसे ज़्यादा लाभ होता है, और कोई भी चीज़ योजना बनाकर किसी के साथ धूर्तता का कार्य ना करने से भी आपको राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स इन फ्यूचर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी भूख बहुत ज़्यादा हो गई है,
संपत्ति के प्रति, तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। पैसा और संपत्ति, अगर आप दूसरों की भी देखकर जेलसी करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नए विषय के साथ आता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।